गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आपको 6 क्लास के मैथ की एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन 8 समझाऊंगा। तो बच्चों, सबसे पहले हम क्वेश्चन 8 को पढ़ते हैं और ये देखते हैं कि इस क्वेश्चन में हमें क्या पूछ रहा है, हमको क्या निकालना है। तो चलिए पढ़ते हैं कि निम्नलिखित संख्याओं के निरपेक्ष मान ज्ञात कीजिए। तो हमें ये संख्या दे रखी है -14। इस 14 का हमें निरपेक्ष मान ज्ञात करना है। तो बच्चों, निरपेक्ष मान जिसे बोलते हैं हम एब्सोल्यूट वैल्यू। तो निरपेक्ष मान क्या होता है, किसी भी संख्या का अगर हम निरपेक्ष मान निकालें तो हमेशा वो प्लस में निकल के आता है। लेकिन निरपेक्ष मान निकालने से पहले हम जिस संख्या का निरपेक्ष मान निकालना है उसे हम इस चिन्ह के अंतर्गत लिखते हैं, जिसे बोलते हैं हम मॉडुलस, और शॉर्ट में इसे मॉड भी बोल देते हैं, लेकिन मॉडुलस का साइन ये होता है। इस संख्या में लिखें, इसमें चिन्ह में लिखेंगे और इससे जब बाहर निकालेंगे तो संख्या जो निकल के आएगी वो हमेशा प्लस में आएगी। तो यहाँ लिखते हैं -14 का निरपेक्ष मान। तो इस मॉडुलस के अंदर लिख दिया हमने -14 और बाहर निकालेंगे तो प्लस के निकल के आएंगे, तो इसका आंसर हो जाएगा +14। अब करते हैं बच्चों 8वें का सेकंड सवाल। इसमें निकालना है बच्चों हमें 12 का निरपेक्ष मान ज्ञात कीजिए। तो 12 का निरपेक्ष मान हमने मॉडुलस के अंदर 12 लिखा और 12 में को इसके अंदर से बाहर निकालेंगे तो प्लस में निकल के आएगा। ये भी प्लस में दे रखा है और चाहे प्लस में हो चाहे माइनस में हो, हमेशा किस में आता है, प्लस में। तो इसका आंसर कितना हो गया, 12। अब करते हैं हम थर्ड सवाल। अब बच्चों इसमें निकालना है हमें -35 का। तो यह लिखेंगे -35 का निरपेक्ष मान, मॉडुलस के अंदर लिखेंगे -35 और बाहर निकालेंगे तो ये हो जाएगा +35। तो इसका आंसर कितना हो गया, +35। तो बच्चों हमें केवल एक ही चीज़ ध्यान रखनी है, चाहे माइनस की संख्या हो चाहे प्लस की संख्या हो, मान हमेशा वह संख्या ही आती है लेकिन प्लस में आती है। 35 का निकालना है तो 35 आ गया, वही संख्या आएगी और हमेशा प्लस में आएगी। तो इस -35 का निरपेक्ष मान कितना होगा, +35। अब निकालते हम अगला सवाल, यानी फोर्थ पॉइंट, जिसमें निकालना है हमें 0 का निरपेक्ष मान निकालना है। तो लिखेंगे हम 0 का निरपेक्ष मान, मॉडुलस के अंदर लिखेंगे हम 0 और बाहर निकालेंगे कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो 0 का निरपेक्ष मान 0 ही होता है। अब बच्चों, मैं तुम्हें एक सवाल पूछता हूँ जिसका कि आपको जवाब देना है कमेंट में। तो प्रश्न ये है बच्चों कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या और सबसे छोटी प्राकृत संख्या का योग कितना होगा। एक बार सुन लीजिए बच्चों, प्रश्न ये है हमारा कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या और सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या का योग कितना होगा। इसका आंसर आपको कमेंट में देना है। चलिए बच्चों, अब हम करते हैं 5वां पॉइंट। 5वें में कह रहा है -130। अब हमें इसका -130 का निरपेक्ष मान निकालना है। तो कितना निकल के आएगा, +130। तो पहले से हम लिखेंगे -130 का निरपेक्ष मान और इस संख्या को हम मॉडुलस के अंदर लिखेंगे और बाहर निकालेंगे तो किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा 130, और यही हो गया हमारा आंसर। अब बच्चों हमारा लास्ट यानी 6 पॉइंट बचा हुआ है, उसे करेंगे हम। ये 6 पॉइंट दे रखा है 165। अब 165 का निरपेक्ष मान निकालेंगे तो 165 ही आएगा, और प्लस का है तो प्लस का ही आएगा, और प्लस का हो या माइनस का हो हमेशा किस में आता है, प्लस में ही आता है। तो लिखेंगे हम -165 का निरपेक्ष मान, इस संख्या को हम मॉडुलस के अंदर लिखेंगे और बाहर निकालेंगे तो प्लस का 165 ही आएगा। तो ये हो गया आंसर। तो इस तरीके से बच्चों हमने 8वां सवाल कंप्लीट कर लिया इस वीडियो में। तो आप इस सवाल को अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिए और इसका रिवीजन कीजिए। ओके बच्चों, धन्यवाद।